हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टेक दुबई चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग दुबई और यूएई वापस आना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि यूएई वापस आने के लिए आप लोगों को जीडीआरएफ और आईसीए के अप्रूवल होना चाहिए। तो जिनके पास दुबई का रेसिडेंट वीज़ा है वो लोगों को जीडीआरएफ का अप्रूवल चाहिए, और जिन लोगों के पास अबू धाबी, राशल खैम, शारजाह, मतलब अदर्स जो यूएई का स्टेट है उनका वहाँ का वीज़ा है, तो आपके पास आईसीए का अप्रूवल होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये तो अप्रूवल तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई सक्सेस नहीं हो रहा है, मतलब अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एक स्टेप दो स्टेप जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है। तो ये क्यों? तो ऐसे कई मैसेज भी मेरे पास आए, तो वो पूछ रहे थे ये क्यों। तो देखिए, तो आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के जिन लोगों का तो सक्सेस हो जाता है तो उनका मेल में एक मतलब ऑटोमेटिक एक नंबर चला जाता है, वो आपका वीज़ा ट्रैकिंग करने के लिए, जो अप्रूवल ट्रैकिंग करने के लिए। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों का अप्लाई सक्सेस नहीं हो रहा है, मतलब सक्सेसफुली अप्लाई नहीं हो रहा है अप्लाई। तो वो जो अप्लाई कर रहे हैं कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, जो दिस रेसिडेंसी फाइल स्टेटस बी इशूड। तो मतलब ये जो फाइल आपका है, तो आपका फाइल ये कैंसिल हो चुकी है। तो जिन लोगों का फाइल एक्टिव है वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। जिन लोगों का फाइल कैंसिल हो चुका है वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो लोग दुबई और यूएई नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे कई लोग हैं जो लोग 6 महीने से ज़्यादा मतलब आउटसाइड यूएई आए, जो लोग छुट्टी महीने के लिए गए थे 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने और 6 महीने से ज़्यादा हो गया आउटसाइड यूएई है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो वीज़ा कैंसिल हो जाता है। तो ये जो है, तो इसलिए उनका वो वीज़ा में ये दिख रहा है कैंसिल। तो अगर आपका जो आप जब वीज़ा, तो ये मैं दिखा तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो आप कैसे ये आपका वीज़ा चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आप अपना वीज़ा चेक करें, तो ये एक्टिव है और कैंसिल है, जो ठीक है। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लड़का था इंडिया में है अभी, वो छुट्टी मनाने के लिए गए थे, लेकिन वो जब अप्लाई कर रहे थे उस टाइम वो दिखा रहा है ऐसे कुछ लिखा रहा था, तो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो मैं देखा ये जो फाइल ये कैंसिल है। वो भी जो आईसीए का स्मार्ट सर्विस का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके वो जो फाइल चेक किया उन्होंने, तो वो उस टाइम वो कैंसिल दिखा रहा था। तो इसका मतलब उसका फाइल कैंसिल है अभी, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो वो जब कंपनी में मेल किया, कंपनी बोल रहा है नहीं नहीं आप आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी कुछ भी नहीं बता रहा, मतलब ऐसे कुछ उसका जो फाइल कैंसिल होगा ये कुछ भी नहीं बता रहा है कंपनी बोल रहा है नहीं तुम आओ, जब फ्लाइट चलो होंगे तब तुम यहाँ पर आओ, दुबई आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जब उन्होंने फिर मेल किया कि ये मैं स्मार्ट सर्विस का जो वेबसाइट है आईसीए, वहाँ पर जाके मैं चेक किया, तब जाके कंपनी ये बता रहा है कि नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले ही बोल देना चाहिए था ना। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अनएडुकेटेड है, तो उन लोगों को ये सब पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग आप सिर्फ अपना मोबाइल से भी ये चेक कर सकते हैं। आप लोगों के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उस मोबाइल से भी आप ये अपना वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप घर में बैठ के किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता है तो आपके घर में लड़का है, कोई ना कोई तो है रिलेटिव, तो वो भी कर सकते हैं चेक। तो मैं अभी आप लोगों को ये दिखाऊंगा, तो आप घर बैठे कैसे अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। ये जो रेसिडेंसी वीज़ा वो भी चेक कर सकता है, जो आपका विजिट वीज़ा वो भी आप चेक कर सकता है। तो चलिए, मैं अभी आप लोगों को ये कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑन लाइव दिखाऊंगा आप अपना वीज़ा स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो हम लोग गूगल में जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे आईसीए स्मार्ट सर्विस, एंटर। देखिए, पहले जो ये आता है आईसीए स्मार्ट सर्विस, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सबसे ऊपर। उसके बाद दोस्तों, ये जो पब्लिक सर्विस, देखिए ये फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, तो यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे ये फाइल वैलिडिटी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे मतलब आपका स्टेटस, फाइल स्टेटस, वीज़ा स्टेटस। तो
हम पासपोर्ट से भी चेक कर सकते हैं, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन देके, और उसके बाद हम वीज़ा का इन्फॉर्मेशन देके भी चेक कर सकते हैं। तो हम पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन देखिए हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं अभी पासपोर्ट नंबर यहाँ पर टाइप करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये है 2024 14/6 14/11 4/11 मतलब नवंबर और 4। तो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट 4/11/2024। उसके बाद नेशनलिटी दोस्तों अगर आप इंडियंस है तो 205, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडिया चला आएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ इंडिया चला आया, तो यहाँ से भी आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर, अगर आप पाकिस्तान कह दिया, पाकिस्तान टाइप करिए, पाकिस्तान का जो कोड नंबर है यहाँ पर पाकिस्तान का कोड नंबर देंगे तो पाकिस्तान चला आएगा। आप बांग्लादेश का है, नेपाल का है और श्रीलंका का है, तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आई एम नॉट रोबोटिक, देन सर्च। तो देखिए ये जो है इसका देखिए ये है फाइल नंबर, देखिए ये फाइल स्टेटस कैंसिल्ड। तो कैंसिल्ड मतलब ये दुबई नहीं आ सकते हैं। तो ये जो बंदा है, ये लड़का, ये अप्लाई कर रहा था, इसका कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, तो लिखा आ रहा था कि दिस रेजिडेंसी फाइल स्टेटस बी इशूड। तो ये कैंसिल्ड है क्योंकि ये 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में है, तो ये आउटसाइड यूई है, तो इसलिए इनका जो फाइल ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है। तो लेकिन कंपनी भी ये कुछ नहीं बता रहा था, तो ये बता देना चाहिए ना, इसके सबको पता भी नहीं है, जो लोग अनएडुकेटेड है, तो पहले ही बोल देना चाहिए था। तो देखिए ये देखिए कैंसिल दिखा रहा है। तो ये देखिए फाइल एक्सपायरी डेट है 2021 9/2। देखिए फाइल कैंसिल डेट, फाइल कैंसिल किया इन्होंने 21/4/2020, मतलब अप्रैल मंथ में ये कैंसिल कर चुके हैं फाइल, इसलिए स्टेटस कैंसिल दिखा रहा है। तो अगर आपका जो फाइल स्टेटस आपका यहाँ पर कैंसिल दिखा, आपको कैंसिल होंगे तो आप यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। अगर आपको ये यहाँ पर एक्टिव दिखाएंगे तब यहाँ पर आप आ पाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी दिखाऊंगा अगर किसी का फाइल एक्टिव है तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को अगर आपका फाइल एक्टिव है तो दिखने में कैसे होंगे, ठीक है। मैं वही दिखाऊंगा। पहले मैं दिखाया कैंसिल फाइल स्टेटस कैंसिल है तो कैसे दिखने में है, और अभी मैं दिखाऊंगा अगर आपका फाइल एक्टिव है तो ये दिखने में कैसे होंगे, ठीक है। तो देखिए मैं पासपोर्ट नंबर डालता हूँ यहाँ पर, उसके बाद एक्सपायरी डेट पासपोर्ट का, ये पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, उसके बाद फिर नेशनलिटी आई एम नॉट रोबोटिक, देन सर्च। तो देखिए दोस्तों ये जो फाइल है, देखिए ये दिखा रहा है एक्टिव, मतलब जिनके ऐसे एक्टिव लिखा होगा जिसका फाइल फॉर, तो मतलब वो यूएई दुबई आ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनका कैंसिल होंगे वो नहीं आ सकते हैं। देखिए इनका फाइल एक्टिव दिखा रहा है, तो ऐसे आप फाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। आप लोग कैसे मोबाइल में अपना जो स्टेटस, आपका पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल से ये चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं दिखाऊंगा कैसे आप मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से आप
ये जो अपना वीज़ा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं घर बैठ के ही। तो इसलिए आपको पहले यहाँ पर टाइप कीजिए ICA स्मार्ट सर्विस। उसके बाद यहाँ पर ICA पहले सबसे ऊपर जो ICA स्मार्ट सर्विस है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो 3 डॉट्स है आपको ये डेस्कटॉप मोड करना पड़ेगा। ये तो यहाँ से डेस्कटॉप साइट यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस वाला जो है ना वहाँ पर देखिए यहाँ पर पब्लिक सर्विस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। ये पब्लिक सर्विस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे फाइल गैलरी, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपना मोबाइल से। ऐसे देखिए यहाँ पर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन फाइल नाउ रेसिडेंसी वीज़ा, तो पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन से आप अपना जो वीज़ा स्टेटस फाइल स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए हम पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते हैं हम। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर पासपोर्ट नंबर टाइप करना पड़ेगा। तो मैं ये टाइप करता हूँ पासपोर्ट नंबर, उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट है दोस्तों 4/11/2024। (2024) 4/11/2024। उसके बाद दोस्तों कंट्री कोड इंडिया का है 205। यहाँ पर अपना कंट्री चलाएगा ऐसे ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आई एम नॉट रोबोटिक सर्च। दोस्तों देखिए यहाँ पर दिख रहा है कैंसल्ड, मतलब ये दुबई नहीं आ सकते, दुबई और यूएई नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव अगर लिखा रहेगा तो आप आ सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपना मोबाइल पर आप ये जो अपना फाइल स्टेटस अपना वीज़ा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था जो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होंगे। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा शेयर करना चाहिए सबके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये पता भी नहीं है कैसे ये जो आपका वीज़ा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग को पता भी है। तो दोस्तों और इस वीडियो को लाइक भी करना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे कोई नए अपडेट नए वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच।